और यदि कुंभकार के लिए जिसके घड़े गीले हैं, सूखने के लिए रखे हैं, और जोरदार मूसलाधार बारिश हो जाए तो उसकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। कुंभकार क्या सोचता है, अच्छी तपन पड़े तो उसके घड़े सूख जाएं। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है, क्या हो रहा है, बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन। क्यों, यानी गर्मी के सीजन में ये बादल कहाँ से आ गए। यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, और सामान्य बादल नहीं, घनघोर बादल, काले काले से बादल, मानो ऐसा कह रहे हैं कि समस्त संसार को एक ही कवल का मतलब ग्रास बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निकलना चाहती हैं वे बदलियाँ। ऐसे काले घनघोर बदलियाँ आ गई, इतनी मूसलाधार बारिश होना हो मानो वो समस्त शहर को, संसार को भिगो करके, गीली करके, प्रलय मचा करके, एक ही ग्रास बना करके निगलना चाह रही हों। ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। समय चूंकि हो रहा है, इस कारण से समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार ये मूक माटी महाकाव्य का दूसरा खंड पूर्ण हो रहा है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दें। हाँ, विषय समझ में आ गया। अतिथि होकर भी अति क्यों, यानी जो बादल आए हैं वे अतिथि के रूप में, फिर भी वे अति कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं। आए ना हो नहीं सही चल जाएगा, लेकिन जो घर की पूंजी है कम से कम वह तो नष्ट ना होने पाए। भले ही कुम्हार के लिए पैसा ना आए आने समय वाले समय में, लेकिन जो है उसने मेहनत की है वो तो नष्ट ना हो जाए। वैसे भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है, भविष्य अच्छा सा नज़र नहीं आता। अब भाग्य का भाल धूमिल है, ने भाग्य का वो माथा जो है अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ तक मूक माटी महाकाव्य का दूसरा खंड पूरा हो गया। अब तीसरा खंड शुरू होगा, जिसका नाम है आने वाले समय में पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। इस विषय को आगे अपन लेंगे थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अतिथि होकर भी अति क्यों, यानी जो मेहमान होता है वो अति क्यों कर रहा है, एक्सट्रीम क्यों कर रहा है। वो बादल जो है ना, मेहमान बन कर के आए हैं। थोड़े बहुत बादल होते तो चल जाता, लेकिन वो अति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घनघोर काले बादल हो गए हैं। तो यहाँ चिंता का विषय ये हो रहा है, उस कुम्हार के परिसर में इस बात की चिंता उसे हो रही है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। अब इसमें विलेन आने वाला है, इस फिल्म में बादलों के रूप में विलेन की एंट्री होने वाली है, और बहुत अच्छे ढंग से आचार्य भगवान तीसरे खंड में पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन जो यात्रा शुरू होगी, अब आगे अपन देखेंगे। आज इतना ही रखें। समझ में आ गया। उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में आ गया, आना जाना लगा समझ में आ गया, छहों द्रव्य मिल कर के रह रहे हैं समझ में आ गया, लेकिन आप लोग हिल मिल कर के नहीं रह रहे, ये भी समझ में आया। समझ में आ गया। क्या करना है, 5 मिनट का थोड़ा से बंद, चलो बंद करें। गहरी श्वास नाभि तक लेकर के जाएं। अपनी आती हुई जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। अपने मन के मैल को देखने की कोशिश करें। इस 3 लोक में, सारे संसार में अनंत अनंत द्रव्य भरे हुए हैं। मेरा शरीर भी 3 लोक की भांति ही है, ऊर्ध्वलोक,
मध्य लोक और अधोलोक। जैसे तीन लोक में द्रव्य हिलमिल करके रहते हैं, एक मैं हूँ कि अपनों वालों के साथ ही कषाय के भाव पैदा करके रह रहा हूँ। तीन लोक में जहाँ धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य भी है। वहीं आकाश और काल है, लेकिन वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, न ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन हम कैसे हैं, एक छोटे से प्रांगण में रहते हुए भी एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे से मिलकर के नहीं रह पाते हैं, न ही उसे सहन कर पाते हैं। अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं, अपने मन को देखें, विचारों को पढ़ें। कौन सा ऐसा भाव है जो मुझे सामने वाले को स्वीकारने नहीं देता है? मेरा अहम मुझे झुकने नहीं देता, मिलने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता। आज मैं इस अहम को छोड़ता हूँ, जैसे उस तीन लोक में समस्त द्रव्य सबको छोड़कर अपने स्वभाव में रत रहते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने स्वभाव में आता हूँ। मेरा ईगो, मेरा मान मुझे झुकने नहीं दे रहा है। मेरा लोभ दूसरों को प्रताड़ित करता है। मेरे मन की माया मुझे सरल नहीं होने दे रही है। मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नहीं लौट पाता हूँ। इन कषायों के भावों को छोड़ करके, इन द्रव्यों को देख करके अपने स्वभाव में आ रहा हूँ। मैं अपने अहम को आज भीतर से तिलांजलि देता हूँ, बिल्कुल सरलता को प्रकट करता हूँ। मान रहित तो हम, लोभ रहित तो माया रहित तो हम, ज्ञान स्वभावो हम, चेतन स्वरूपो हम, शांत रूपो हम, आनंद स्वरूपो हम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, गहरी सांस लें, अपने आप को पूर्ण निर्मल सरल बनाएं। ओ
दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में अहम ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो, मेरे मन में मान ना हो, प्रेम भाव से क्षमा भाव से समता में मेरा स्वभाव हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में पाप ना हो। ओम परम शांति। ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोलिए महावीर भगवान की। 4 खंड का यह महाकाव्य 2 खंड अपने पूरे हो चुके हैं। आज से तीसरा खंड प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 187 तक दूसरा खंड हो गया था। 187 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। वैसे 189 पेज नंबर इसमें है, पर 269 पेज नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि प्रिंट जो होकर के तीसरे खंड का पहला पेज चौथे खंड में लगा हुआ है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। पाप का प्रक्षालन, पुण्य का पालन। 4 खंडों में विभाजित यह महाकाव्य ग्रंथ है। विगत कई दिनों से इसकी यात्रा चल रही है। पहला खंड जिसका नाम था शंकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरा खंड था शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। 187 तक यह दूसरा खंड कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा खंड जो प्रारंभ हो रहा है, पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन, इसका टाइटल आचार्य भगवान ने दिया है। अभी तक जो विषय हो चुका है इस महाकाव्य में, शिल्पी के द्वारा नदी के किनारे से उस माटी को लाना, माटी को छानना, उस माटी में मिले हुए कंकरों, अशुद्धि, विकृतियों को दूर करना, ये पूरी यात्रा का वर्णन पहले खंड में किया गया। दूसरे खंड में उस माटी को लौंदे बनाने की प्रक्रिया, जल आदि से मिलाकर के चाक में रखने की प्रक्रिया, विशेष आकार देकर के कुंभ के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार से अपन सभी ने
इस विषय को समझ लिया है। जहाँ यात्रा छूटी थी वह शिल्पी बने हुए उस कुंभ को सुखा रहा था, अपने ही उपाश्रम में उस स्थान में रख कर के। शिल्पी उस कुंभ को छोड़ कर के कहीं चला जाता है और ऊपर आकाश में वो बदलियों की रचना को देख कर के एक भाव पैदा हो रहा था उपसर्ग का, क्योंकि कुंभ के लिए आवश्यकता गर्मी ताप की होती है और जब काले मेघ छा जाते हैं तो बारिश की संभावना हो जाती है। इसी विषय को अब तीसरे खंड में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से श्रावकों के लिए इस खंड को जोड़ करके लिखा है कि श्रावक का जीवन पापमय होता है, पाप को धोने का उसे उपाय करना चाहिए, पुण्य को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। कैसे वह पाप को धो सकता है अथवा वो कैसे पाप को कमाता है, किन विचारों के माध्यम से, कैसी उसकी सोच होती है, कैसे उसके भूल होते हैं और क्या क्या वो जीवन में गलत क्रियाएं करता है जिसके द्वारा उसका जीवन पापमय हो जाता है। जब पाप का भार बढ़ जाता है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, संकट के बादल उपस्थित होने लगते हैं। उस संकट को धोने का उपाय आप लोगों के जीवन में, श्रावक के जीवन में धर्म का अनुपालन करना और पुण्य का उपार्जन करना, उसी के माध्यम से आप अपने जीवन के संकट को धो सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस मूक माटी महाकाव्य का आश्रय लेकर के वह शिल्पी और कुंभ आदि की यात्रा को निमित्त बना करके और आप लोगों के जीवन में जो आने वाली विघ्न बाधाएं हैं निमित्त के ऊपर आधारित रहती हैं, दूसरे लोगों के ऊपर आधारित रहती हैं, कैसी उनकी सोच, कैसी उनकी लेशाएं आदि होती हैं, इन सब का वर्णन आचार्य भगवान इस तीसरे खंड में करेंगे। और जो व्यक्ति धर्म को अपना लेता है कैसे वह विजय प्राप्त करता है, इसको भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आचार्य भगवान हम सब के लिए समझाएंगे। अधिकांश जीवन आप लोगों का पापमय में ही होता है, पाप क्रियाओं को करते हुए ही बीतता है। बहुत कम अवसर होता है जब पुण्य का लाभ आप लोग प्राप्त कर पाते हैं या पुण्य के कार्य कर पाते हैं, या यूं कहें करना नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रसंग को इसके माध्यम से देखें। 269 नंबर पेज नंबर खोल लीजिए। इधर धरती का दिल दहल उठा हिल उठा है, अधर धरती के कप उठे हैं, धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। क्या प्रसंग चल रहा था? जब देखा ऊपर आसमान में घने घने काले बादल छा चुके हैं और बारिश की पूरी संभावना नजर आ रही है। घनघोर बादलों के उपस्थित होने पर बारिश भी घनघोर होती है। तो ऐसी स्थिति को देख करके धरती का दिल दहल उठा हिल उठा है। अधर धरती के कप उठे हैं, होंठ उसके कप कपाने से लगे हैं। धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। धरती का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस। चारों तरफ पेशेंस कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। दुनिया को जब अपन देखते हैं हर जगह धैर्य का अभाव ही नजर आता है। इम्पेशेंस लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, धैर्यशाली व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं। और जो धैर्यशाली होता है वही व्यक्ति जीवन में मुसीबतों को पार करके आसानी से आगे बढ़ सकता है। जहाँ धरती नजर आती है
वहीं पर व्यक्ति उपसर्ग को, परिचय को वे मुनिराज भी झेल पाते हैं। और जहाँ धैर्य का अभाव होता है, उतावलापन होता है, व्यक्ति जीवन में बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। जो उसे मिलना था वह भी उसे खो देता है। धैर्य गुण एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन अधिकांश लोगों में धैर्य नजर आता नहीं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, धृति नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी, चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। प्राय यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिलता है, प्रहार मिला करता है प्रबोध। असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। और सुना ही नहीं कई बार देखा गया कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है नभश्चरों सुरासुरों को। उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य भगवान। उन नभश्चर यानी नभ में चरने वाले अथवा नभ में उड़ने वाले बादल। अब जब चारों तरफ इस प्रकार का माहौल छा चुका है तो कहीं भी आशा की किरण नजर आ नहीं रही है। यह निश्चित सा प्रतीत हो रहा है कि अब तो उपसर्ग होकर के ही रहेगा। तो चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। रति का अर्थ यहाँ पर किसे कहा गया है? जो भोगों में डूबा हुआ भोगी है, जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, ऐशो आराम के जीवन को ही अपना जीवन मानता है, जिसे धर्म आदि से कुछ भी लेना नहीं है, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के विषय लगे हैं, पैसों की अंधाधुंध दौड़ लगी है, जिसे पंचेंद्रियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है, वह व्यक्ति कौन कहा जाता है? भोगी। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, खाने पीने संबंधी, कर्णेंद्रिय संबंधी, चक्षु अथवा घ्राणेंद्रिय संबंधी विषय अथवा मन का जो विषय होता है, भीड़ उन्हीं लोगों की ज़्यादा है। चारों तरफ ऐसे ही लोग नजर आते हैं। इन इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके कुछ अलग ही कार्य करने वाले बहुत विरले होते हैं। तो जो इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि नहीं रखते हैं वे योगी कहलाते हैं, यति कहलाते हैं। और जो इंद्रियों के विषयों में ही लगे रहते हैं वे भोगी या रति कहलाते हैं। जब इस प्रकार का माहौल निर्मित हुआ तो क्या वातावरण पैदा हो गया? चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। कुछ भी सूझ नहीं रहा है, ऐसा भीषण उपसर्ग होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर लगाना। धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। न जब आंधी तूफान अतिवृष्टि होती है, मूसलाधार बारिश होती है, बादल जब फट से जाते हैं तो चारों तरफ बाढ़ का माहौल पैदा हो जाता है। इतना तेज पानी आता है, कुछ ही घंटों में कई कई इंच बारिश हो जाती है। जहाँ बादल फटते हैं ना, उत्तराखंड आदि राज्यों में सुना होगा आप लोगों ने। धरती बह ही जाती है, मानो धरती में रहने वाले वे प्राणी, वो फसल, वो मकान, वो सुविधाएं, सब कुछ तहस नहस हो जाती है। ऐसे भीषण माहौल को देख कर के व्यक्ति कांप सा उठता है कि अब कौन रक्षा करने वाला है। जब बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश अतिवृष्टि होती है तब ऐसा होता है। तो उसका वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। ने जो कुछ संपदा धरती में है वह सब कुछ
बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और बह करके कहाँ जाएगी? नदी का पानी कहाँ जाता है? सागर में, समुद्र में। अपने साथ सब कुछ बहा करके लेकर चला जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के जीवन में आ जाती हैं। विपत्तियों का दौर जब आता है तो अच्छा अच्छा व्यक्ति भी खड़ा का खड़ा रह जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस वर्णन को आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं। प्राय यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है। यानी जो ऊपर रहते हैं वो नभचर कहलाते हैं। विद्याधर जो होते हैं नभ में उड़ने वाले होते हैं, अथवा जो देवता आदि होते हैं, अथवा वो बादल यहाँ पर लगा लेना। तो नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। गिफ्ट तो नहीं मिलती है बल्कि आक्रमण ही होता है, प्रहार ही होता है। बड़े लोग छोटे लोगों को क्या देते हैं? बड़ों से छोटों को क्या मिलता है? आशीर्वाद। ये तो गुरु की बात हो गई। लौकिक क्षेत्र में जो बहुत बड़े से होते हैं वे दुनिया को लूटते से ही है ना। उपहार कम देते हैं, प्रहार, कष्ट, दुख ज़्यादा देते हैं। नहीं, दुनिया की अधिकांश संपत्ति, वैभव किसके पास है? कितने परसेंट लोगों के पास है? हार्डली 2% लोगों के पास है। और बाकी जो बचे हुए 95-98% लोग छोटे लोग कहलाते हैं। कैसा इम्बैलेंस है? सारी संपत्ति चंद लोगों के पास है, नहीं, सारी सुविधाएं, सारा वैभव कुछ गिने चुने लोगों के पास है। अधिकांश लोग जो लोअर क्लास वाले होते हैं उन्हें सिर्फ शोषण मिलता है, कष्ट मिलते हैं। तो नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। असंयमी कौन कहलाता है? और संयमी कौन कहलाता है? संयमी अर्थात मुनि महाराज, आचार्य। और असंयमी मतलब जिसका कोई संयम नहीं है, व्रत नहीं है, वह गृहस्थ जो पापों में लगा है, जिसने कोई नियम संकल्प नहीं लिया है, जीवन में थोड़ा सा भी आचरण में संयम का भाव नहीं है, वह असंयमी कहलाता है। तो जो असंयमी जीव है वो संयमी महाव्रती को क्या देता है? आप लोग क्या दे सकते हैं आचार्य भगवान को? बताओ, कुछ दे सकते हो? असंयमी कुछ नहीं दे सकता। असंयमी हमेशा लेता है, लेता ही है ना, कि देते हैं। आहार अकेले देते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। हाँ, थोड़े से उपकरण आदि दान दे सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। पर मूल रूप से देखा जाइए तो असंयमी हमेशा लेता ही लेता है, देता नहीं। तो असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। मुनि महाराज आप लोगों से क्या लेंगे? पैसा। मुनि महाराज को पैसे की आवश्यकता क्या? किसकी आवश्यकता? तो जो विरागी यानी राग से रहित हो जाता है वो विरागी कहलाता है। और रागी यानी जो राग रंग में डूबा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो रागी कहलाता है। बहुत सारी कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आसक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक चाह ही भीतर हमेशा बनी रहती है, ये वो चाहिए, तो वो कहलाता है रागी। तो विरागी विरागी को क्या देगा, अथवा विरागी रागी से क्या लेगा? आप कुछ दे सकते हो? नहीं। और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया कि नियम संयम के सम्मुख
असंयम ही नहीं यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। यानी जो व्यक्ति जीवन में संयम ग्रहण कर लेता है, नियम ले लेता है, उसके सम्मुख आकर के असंयम ही नहीं यम भी यानी यमराज भी, काल भी घुटने टेक करके खड़ा रहता है। नियम का इतना प्रभाव होता है। नहीं, मृत्यु भी डर जाती है। जिस घटना को देख करके लगता है कि इसका मरण निश्चित है, तो भी वह कुछ नहीं कर पाता। जैसे सीता के जीवन में घटी थी ना घटना, जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो लग ही रहा था कि अब तो कोई बचा नहीं सकता, यमराज उसे लेकर के ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यमराज भी घुटने टेकता हुआ दिखा। किसके सम्मुख? सीता के सम्मुख नहीं। सीता ने जो संकल्प लिया था, नियम था उसका, शील व्रत था, उस शील व्रत के आगे यम ने भी हार मान ली थी। जितने भी उपसर्ग आदि होते हैं महापुरुषों पर अथवा ऐसे स्त्रियों नारियों पर, उस समय देवता जिनकी रक्षा करते हैं सिर्फ उनके नियम संकल्प के कारण ही करते हैं। तो ऐसा दृढ़ व्यक्ति जो होता है, जो नियम को पालने वाला होता है, मौत भी उसके आगे हार माना जाती है। यम भी उसे ले जाने से डरता है, छूने से डरता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है बहुत दृढ़चित्त है, संयम को पालने वाला है, अपने नियम के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देने वाला है। उसे अपने शरीर की चिंता नहीं होती है, क्या होगा मेरे साथ, यह विकल्प नहीं होता है। किसे? जिसकी दृढ़ता नियम के प्रति होती है। आप लोगों के नियम कैसे रहते? तो यम आपके आगे हार जाएगा। आज का व्यक्ति जो है ऐसी दृढ़ता अपने भीतर रखता ही नहीं है। हाँ, ये तो पुराने लोगों की बात हो गई। पर जो आस्था से नियम का पालन करता है वह कभी भी उपसर्ग और प्रतिकूलताओं से घबराता नहीं है। जिसकी गहरी दृढ़ता होती है ना, वो डरता नहीं कभी, भले ही कितने भी भीषण उपसर्ग क्यों ना आ जाए, कोई हमारे प्राण भी क्यों ना लेने आ जाए, तो उसे इतना विश्वास होता है अपने नियमों पर, संकल्पों पर, कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है नभश्च न चरो सुरासुरों को। यानी जो देवता उपसर्ग कर रहे थे वे भी हार मान करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे वो कमठ हो, चाहे वो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले हों, वो व्यंतर आदि देव हो, अथवा कोई भी क्यों ना हो। और नियम पालने वाला सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं मुनि महाराज ही हो, एक चांडाल भी हो सकता है क्या? यमपाल चांडाल, उसका एक ही नियम था ना, छोटा सा नियम था। कौन सा नियम था? हिंसा नहीं करूँगा, 14 के दिन सूली पर नहीं चढ़ाऊँगा। बाकी दिन तो चढ़ा रहा था वो सूली पर, सिर्फ एक दिन का नियम था अहिंसा का, हिंसा का, त्याग का। छोटा सा नियम था, बड़ा नियम था उसका। क्यों? 15 दिन में सिर्फ एक दिन मैं हिंसा नहीं करूँगा, बाकी दिन तो करूँगा। उसका क्या नियम था? एक ही दिन मैं किसी को नहीं मारूंगा, 14 दिन तो मारूंगा। यही नियम था ना उसका, यही संकल्प था। आप लोगों के नियम तो उससे ज्यादा है ना। आप तो रोज नहीं, किसी को नहीं मारते कि मार देते हो किसी को? सूली पे तो किसी को नहीं चढ़ाते, फांसी पे नहीं चढ़ाते किसी को। त्याग होगा ना किसी को मारने का, पंचेंद्री जीव को मारने का त्याग है, हिंसा का। तो आप लोगों के नियम तो चांडाल से बड़े थे, है ना? नहीं है बड़े, बल्कि जीवन भर का त्याग होगा आपका।
हिंसा का त्याग होगा ना जीवन भर। पंचेंद्री को तो नहीं मारेंगे कम से कम। और यमपाल चांडल ने क्या नियम लिया था? महीने में सिर्फ 2 दिन। कितने दिन महीने में? क्या नियम था? मैं मारूंगा नहीं। तो आप तो उससे बड़े नियमधारी हो कि नहीं हो? ये पंडित, नियम बड़े हैं कि नहीं आप लोगों के? तो फिर यदि उपसर्ग आ जाए तो देवता आ जाएंगे आपकी रक्षा करने? नहीं आएंगे। क्यों? जब एक चांडाल के लिए आ सकते हैं वो, जिसने सिर्फ 1 दिन त्यागा था, तो आपके लिए नहीं आएंगे? बताओ, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। पंचम काल में, हाँ पंचम काल में भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? उसके लिए क्यों आए थे? नियम के लिए नहीं आए थे। वो नियम को छोड़ने के लिए, प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन नियम नहीं छोड़ा था उसने, तोड़ा नहीं था। भले ही मरता हूं तो मर जाऊं, राजा ने मृत्युदंड सुना दिया तो भी उसने नियम, तो एक तरफ प्राण छूट रहे थे और दूसरी तरफ उसे लोभ भी दिया जा रहा था, यदि तोड़ दोगे तो राजकुमार के शरीर के आभूषण, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, माला सब मिलने वाली थी। तो एक तरफ उसको फायदा भी बहुत हो रहा था, यदि वह, क्या नियम था 14 को? हिंसा नहीं करने का। राजा ने क्या दंड सुनाया था? कथापति पढ़ा है, पढ़ी है सबने? नहीं पढ़ी? कि उसी दिन उस राजकुमार को फांसी देना है।